તો તમિલનાડુના કુન્નુરમાં સેનાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે, જેમાં સીડીએસ બિપિન રાવત અને તેમના પરિવારજનના સભ્યો જે છે એઓ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયા છે। આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા અને હાલ જે અપડેટ આવી રહી છે તે પ્રમાણે કુલ 10 થી 14 જેટલા લોકો આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા। सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में सवार है। दूसरी चीज, अब हादसे के बाद क्या सक्रियता है, तो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या फिर जो डिफेंस के लोग हैं वहां पर ऑन द ग्राउंड वो सक्रिय हैं। जो घायल लोग हैं उनको पास के अस्पताल में उनको पहुंचाया गया है। स्थानीय अमला है, मलबा हटाने का वहां पर काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वहां पर सक्रिय हैं। अब प्राथमिकता यही है कि जो क्रिटिकल लोग हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको जल्द से जल्द पास के वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए ताकि उनको और बेहतर उचित समय पर इलाज मिल सके। तो फिलहाल घायलों को उचित इलाज देना सरकार की प्राथमिकता है। दूसरा, आग, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आसपास आग लगी हुई है, आग को बुझाना और मलबा हटाना, इस काम में भी एजेंसियां यहाँ पर जटी हुई हैं। 2 टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें। इसके अलावा एनडीआरएफ की भी एक टीम केरल में जो तैनात है वहाँ पर उसको भी भेजा गया है। तो कुल मिलाकर जो सक्रियता है इनसे सारी एजेंसियों की वो शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी इस मामले में मिल चुकी है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया है, ये पूरी जानकारी दी है और अब जो जानकारी पीएम मोदी को दी है वह रक्षा मंत्री संभवतः संसद में वही जानकारी देंगे और यही कहेंगे कि अब जो 14 लोग इस मामले में घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया, उचित इलाज मिल रहा है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितने जल्दी से जल्दी घायलों को, जो घायल लोग हैं उनको आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको जो उचित प्रक्रिया है, उचित ट्रीटमेंट है वो मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि रक्षा मंत्री और किन किन पहलुओं को छूते हैं जब वह संसद में अपना यह महत्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं। बिल्कुल अमित, क्या कुछ आपको लगता है अगर इतनी भयानक तस्वीर सामने ना आई होती जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कई तस्वीरें हम यहाँ पर चला रहे हैं जो कि मौके से है, हादसे वाली जगह से, तो शायद इतने सवाल नहीं उठते। कई बार मामूली हादसे भी हमने देखे हैं जिनमें सभी सुरक्षित रहते हैं, लेकिन 2 शव बरामद हो गए, 3 लोगों की हालत गंभीर है। इसलिए बेचैनी और सवाल यहाँ पर बार बार बढ़ जाता है, डर यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि इन तस्वीरों के जरिए जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि किस तरह की हालत इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत की होगी, उनकी पत्नी की होगी और साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद थे। कदम प्रिया हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त बनी हुई हैं। कदम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरा ये इलाका सामने आ रहा है। नीलगिरी का जंगल ये बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो दिल्ली से लेकर सोलो तक जारी थी MI-17 हेलीकॉप्टर। उसमें बिपिन रावत के साथ उनके फैमिली मेंबर्स कुछ सवार थे और उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स कुछ सवार थे, ऐसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिला है हमें। और लोकल अथॉरिटीज के साथ अभी इंडियन एयरफोर्स की भी इंक्वायरी जारी है। तो जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका पूरा सुपरविजन डिफेंस की तरफ से हो रही है। तो विल हैव टू वेट ऑन द फाइनल रिपोर्ट कि कौन कौन घायल है और किन की हालत कैसी है। ये रिपोर्ट हमें डिफेंस की ओर से थोड़ी देर में मिलने को है। और ये जैसे आपने बताया, ये हादसा हुआ है कुन्नूर के पास एक जंगल एरिया में। हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की वजह क्या है, इसके मामले में भी अभी इंक्वायरी जारी है। पद्म, क्या आप यहाँ पर कहेंगे, ऊंटी वेलिंगटन में आर्म फोर्सेस का जो कॉलेज है वहां पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, वहां जा रहे थे या फिर वहां से लौट रहे थे? इस आयोजन के बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है, जहां का ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था और शामिल होने के लिए सीडीएस बिपिन रावत अपने परिवार के सदस्यों के साथ, बड़े रैंक के अधिकारियों के साथ रवाना हो रहे थे? वहाँ जा रहे थे वे। वेलिंगटन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो वो में जो फंक्शन था उसमें मौजूद लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए थे, कुन्नूर की ओर जा रहे थे। तो उनके पहुंचने से पहले ये हादसा हुआ है। ओटीए के बहुत नजदीकी है ये जगह जो कुन्नूर है, ये एक हिल स्टेशन है। और अभी जो मानसून सीजन चल रहा है तमिलनाडु में, इसकी वजह से मौसम थोड़ा खराब था, इसलिए भी हादसा का कारण मौसम भी हो सकता है। ऐसे कोई असम्पशंस भी चल रहा है अभी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए हालांकि तस्वीर यहाँ पर साफ होगी कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि मौसम का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि मौसम थोड़ा खराब चल रहा था, क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है? अभी हम सकते में इसलिए बात करेंगे क्योंकि औपचारिक तौर पर कुछ नहीं सामने आया है।
जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया यहाँ पे पिछले थोड़े दिनों से मौसम थोड़ा खराब ही है। कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे आपको पहले से मालूम हुआ होगा इस मॉनसून में तमिलनाडु को बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, अबव 21 सेंटीमीटर, वेरी हेवी रेन्स। और जो जगह जिन डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ है उनमें से कुन्नूर भी शामिल है। जैसे मैंने बताया है, कुन्नूर इज अ हिल स्टेशन, तो वहाँ नॉर्मल डेज में भी बादल थोड़े घने होते हैं, तो मौसम का पॉसिबिलिटी होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। मैडम, राहत और बचाव को लेकर क्या तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है? सुनिक अनकन्फर्म सोर्सेज बता रही कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ को रेस्क्यू किया गया है, उनको थोड़ा बर्न इंजरीज है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। और इस मामले में जब तक हमें डिफेंस की ओर से कंफर्मेशन नहीं मिल जाए तब तक हम इसको एंडोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, 2 शव तो यहाँ पर बरामद किए गए हैं पदम, और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या किसी तरह की और जानकारी मिल पा रही है कि आखिर जिन 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, डॉक्टर्स की विशेष टीम उन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, आखिर कौन से बड़े रैंक के अधिकारी हैं? फिलहाल के लिए तो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बस इतना ही बताया गया है। तो मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वायुसेना ने हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं। सीडीएस बिपिन रावत इसमें मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी मधुलिका रावत, और साथ ही उनके परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद थे। सीडीएस बिपिन रावत का स्टाफ भी इस दौरान मौजूद था। हादसे वाली तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हादसा यहाँ पर हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हादसे वाली जगह जाएंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। वायुसेना ने जांच के आदेश इस पूरे हादसे के बाद दे दिए हैं, और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर नजरें टिकी हुई हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इसे लेकर अपना बयान देंगे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत की सेहत कैसी है, उनकी हालत कैसी है, उनकी पत्नी की हालत कैसी है, उनके परिवार के अगर बाकी सदस्य इसमें मौजूद थे तो उनकी हालत कैसी है। हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे, हालांकि इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 9 वो कौन कौन थे उनके नाम भी यहाँ पर हमने आप तक पहुंचाए हैं। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लेडेर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरुसेवक सिंह, इसके अलावा NK जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साय तेजा और हवलदार सतपाल सवार थे। ये वो 9 नाम है जिसकी बाकायदा लिस्ट यहाँ पर सामने आई हुई है। तो फिलहाल वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे हादसे की जानकारी यहां पर दे दी है, और कुछ देर में संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे को लेकर अपना बयान भी देंगे। लेकिन मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जो बताती है कि हादसा भयानक तौर पर हुआ है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से हम चाहेंगे ये जानना कि आखिर कब तक आधिकारिक तौर पर ये बयान सामने आ सकता है, क्योंकि अब नजरें राजनाथ सिंह के बयान पर टिकी हुई है कि संसद में क्या आधिकारिक तौर पर वो कहते हैं। देखिए, अब से थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में आधिकारिक बयान देंगे। इससे पहले जो प्रक्रिया होती है, कोई भी जो बड़ा हादसा होता है या इस तरीके की महत्वपूर्ण घटना होती है, संबंधित मंत्री प्रधानमंत्री को सूचित करता है, पूरी ब्रीफिंग देता है। उसके बाद अपने कैबिनेट के जो कलीग्स हैं उनको भी ये बात बताई जाती है, और उसके बाद अगर संसद सत्र चल रहा होता है तो संसद में आकर संबंधित मंत्री अपना बयान देता है। तो 2 प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और अब संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना वक्तव्य देंगे, और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी यही देंगे कि इस किन परिस्थितियों में जो हेलीकॉप्टर था वह क्रैश हुआ, और कितने लोग इसमें इंजर्ड हैं, और कितने अमित, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। ये जानकारियां क्योंकि डिटेल्स अब लगातार आ रही है। सुलूर से वेलिंगटन की दूरी 53 है, लेकिन जहां हादसा हुआ है कुन्नूर से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की थी, सिर्फ 3 किलोमीटर। ये बहुत ही छोटी फ्लाइट थी, बहुत ही कम समय की फ्लाइट थी। जो वेलिंगटन में जा रहे थे सीडीएस बिपिन रावत, ये न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है। रावत का वेलिंगटन में लेक्चर था, और अब लगातार जानकारियां आ रही हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत 2:45 2:45 उनका लेक्चर था। ये रहा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, और सीडीएस का जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश हुआ, वहां कुन्नूर से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की थी। देखिए, सुलूर से वेलिंगटन 53 किलोमीटर जहां वो जा रहे थे सुलूर, और लेकिन सुलूर से वेलिंगटन जाते समय जहां हादसा हुआ कुन्नूर, वहां कुन्नूर से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की थी जहां यह हादसा हुआ है। और लगातार आपको बता रहे हैं 2 के शव मिले हैं, कुल 9 लोग इसमें सवार थे। ये जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत,
कुल 9 लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनकी धर्मपत्नी थी। और अभी ये खबर हमको मिल रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो संसद में भी बयान होगा, वो भी वहां पर जाएंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में थे, ये अब कंफर्म हो चुका है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सुलूर से वेलिंगटन वो जा रहे थे और वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज में उनका 2:45 2:45 मतलब अब से 7-8 मिनट बाद उनका वहां पर लेक्चर था। हमारे साथ न्यूज 18 मेरे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जहां यह हादसा हुआ कुन्नूर से वेलिंगटन सिर्फ 3 किलोमीटर था। अमन देखिए, ये कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है लैंड होने वाला था, यानी अगले 5 मिनट में हेलीकॉप्टर जो है वो वेलिंगटन में लैंड होता, लेकिन उससे पहले जो है ये क्रैश हो गया है। और क्योंकि उनको स्टाफ कॉलेज में लेक्चर के लिए उनको जाना था, 2:45 पर उनका एक लेक्चर था और जिस वक्त यहाँ से वो सुलूर की लिए फिक्स विंग में दिल्ली से उन्होंने उड़ान भरी थी, तो मैनिफेस्ट के मुताबिक तकरीबन 9 लोग जो है उनके साथ वहाँ पे गए थे। उसके बाद वहाँ से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 से वो वहाँ कुन्नूर तक उन्होंने उड़ान भरी थी। लेकिन जो हेलीकॉप्टर है वो कुन्नूर वहाँ पे वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वेलिंगटन से महज 3 किलोमीटर पहले ही जो है ये क्रैश हुआ है, जो जानकारी मिली है। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। एक मिनट संदीप, 4 शव बरामद हो गए हैं। एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको, ये बड़ी खबर है। 4 शव बरामद हुए हैं। अब 9 लोग थे, 4 के शव बरामद हुए हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे वाली जगह से 4 शव बरामद हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। 3 लोग इसमें जख्मी हैं। ये हादसे वाली जगह की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेस्क्यू, राहत और बचाव का कार्य वहां पर शुरू हो चुका है। स्थानीय प्रशासन और तमाम जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त वहां पर चल रहा है। स्थानीय लोग आप देख पा रहे हैं। बहुत ही भयानक हादसा ये जंगल कुन्नूर के और नीलगिरी कुन्नूर के जंगल जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जो अब संदीप बोल जानकारी दे रहे हैं कि लगभग वो लैंड होने वाले थे, जहां उनका लेक्चर था वेलिंगटन में, वो लैंड होने वाले थे। वहां से 3 किलोमीटर पहले ही लगभग वो लैंड होने वाले थे, वहां पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक ये हादसा। ये घने जंगल वहां पर, हालांकि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, सिर्फ 53 मिनट की छोटी सी ये फ्लाइट थी। जो उनकी जो हेलीकॉप्टर था, ये सुलूर से वेलिंगटन वो जा रहे थे। सुलूर से वेलिंगटन में 2:45 बजे 2:45 पर उनका लेक्चर होना था। स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन 53 किलोमीटर की दूरी थी। 50 किलोमीटर कवर हो चुका था। आप समझिए, सिर्फ 3 किलोमीटर पहले यह दर्दनाक हादसा हुआ। लगभग वो लैंड होने वाले थे, लेकिन उससे पहले यह हादसा हुआ। और अब ये बड़ी खबर और बुरी खबर भी आप कह दीजिए, 4 शव बरामद हो गए हैं। 4 शव बरामद हो चुके हैं। कुल 9 लोग थे। कुन्नूर से वेलिंगटन की दूरी 3 किलोमीटर और अब 3 की हालत जो है वो जख्मी है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संदीप बोल लगातार मेरे साथ मौजूद है। संदीप, लगभग आप बता रहे हैं कि लैंड होने वाला था, वो पहुंचने वाले थे वेलिंगटन। बिल्कुल, देखिए वेलिंगटन से महज 3 किलोमीटर पहले ही जो है कुन्नूर में पहाड़ी में ये क्रैश हुआ है। यानी कि अगले 5 मिनट में, लगभग अगले 5 मिनट में सीधे जनरल बिपिन रावत जो है वेलिंगटन में होते, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हुआ। और हादसा की वजह जो है वो ये साफ हो रही है कि वेदर, शायद वहाँ पे फैक्ट था, वेदर खराब होने की वजह से किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते जो है ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि Mi-17 V5 जो कि क्रैश हुआ है उसमें जनरल बिपिन रावत, सीडीएस और उनकी पत्नी जो है वो भी सवार थे। बाकी कई और अधिकारी भी जो है सेना के उसमें सवार थे और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है जारी कर इशू की जा चुकी है। अब क्योंकि ये भी देखना होगा कि अगर ये नए हेलीकॉप्टर्स हैं, इन हेलीकॉप्टर्स में इस तरीके की क्या तकनीकी खराबी हुई, क्योंकि जब भी इस तरीके की लाइट तो उस वक्त जो है जो पायलट जो है वो लगातार एटीसी के साथ जो है बातचीत करता रहता है, एटीसी कंट्रोल रूम के साथ बात करता है। और उस वक्त संदीप, अमित जुड़ गए मेरे साथ अमित जुड़ गए इस वक्त। अमित, आपके पास क्या जानकारी, कोई अपडेट इस हादसे को लेकर? क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 शव बरामद हो गए। अमित, देखिए, कुछ लोग इसमें क्रिटिकली इंजर्ड थे, जिस वजह से जो मृतकों की तादाद है वह 4 पहुंची है। जो गंभीर रूप से घायल है अमन, उनका इलाज वेलिंगटन के पास जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उनके उसमें चल रहा है। और मैं आपको ये तस्वीरें संसद के पीछे की आपको दिखाना चाहता हूँ। अब से कैबिनेट की जो बैठक है खत्म हो गई है। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में इस रास्ते से यहाँ पर निकल सकते हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसद का सत्र चल रहा है, इस संसद सत्र में अपना बयान भी दे सकते हैं। तो कुल सरकार को प्रारंभिक जानकारी इस पूरे के पूरे मामले में है। रक्षा मंत्री सदन में स्टेटमेंट देंगे, आप ये कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री सदन में स्टेटमेंट देंगे। उससे पहले पीएम को जानकारी दे दी गई है और कैबिनेट को भी जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद अब सदन में वक्तव्य रखा जाएगा। 3 मुद्दों पर सदन में अमन वक्तव्य रखा जाएगा। पहला, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। दूसरा, सीडीएस विपिन रावत की हालत क्या है। तीसरा, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनको किस स्तर पर इलाज दिया जा रहा है। प्राथमिकता यही है इस पूरे के पूरे हादसे के बाद की जो गंभीर रूप से घायल है उनको आर्मी हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और ये एक बड़ा हादसा है, इसमें 3 स्तर पर सरकार की ओर से कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बचाव राहत कार्य लगातार जारी है और आर्मी हॉस्पिटल में गंभीर लोगों को पहुंचाया जाएगा है और मलबे को हटाने का जो काम है वह लगातार जारी है। खबर ये भी आई, अमित डिफेंस मिनिस्टर कोयम्बटूर भी जाएंगे, ये भी खबर आई। जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर सदन में जानकारी वक्तव्य देने के बाद कोयम्बटूर जाएंगे, क्योंकि कोयम्बटूर बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है और बहुत बड़ा एक बेस है और इस हादसे के पॉइंट के सबसे पास का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसलिए जो रक्षा मंत्री है वो कोयम्बटूर जाएंगे और उसके बाद हादसे के स्थल का दौरा करेंगे। अगर भौगोलिक परिस्थिति पूरी की पूरी वहाँ की अगर हम बात करें अमन, तो बेहद विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर। पहाड़ियाँ हैं और जो पेड़ हैं वहाँ पर, उनकी हाइट जो है वो पहाड़ियों से के बराबर की है। मतलब कि बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं है, छोटी पहाड़ियों के साथ साथ उतनी हाइट के पेड़ हैं। और उन भौगोलिक परिस्थितियों में जब हेलीकॉप्टर जब क्रैश करता है तो ऐसे में मलबा हटाने का रवि जुड़ गए मेरे साथ। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे सहयोगी रवि इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद है। रवि, आपके पास कोई जानकारी, कोई अपडेट? अमन, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहिए, क्योंकि जो अपडेट्स वहां से आएंगे या फिर डिफेंस मिनिस्टर खुद इस बात को लेकर जानकारी दे सकते हैं। एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरामैन नकुल, यहां पर जो तस्वीरें दिखाएं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये जो घर है, आपको बीच में ट्रैफिक भी नजर आ रही होगी, क्योंकि यहां पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट की जानकारी मिली है। लेकिन ये घर देखिए, वहां पर सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। अमूमन इतना ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स यहां पर नहीं होते हैं, 2-4 सिक्योरिटी के स्टाफ जरूर रहते हैं, क्योंकि सीडीएस वो है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको सुरक्षा तो मिलती ही है। लेकिन आज ज्यादा, जब से ये हादसा हुआ है, घटना हुई है, क्योंकि यहां पर भी कुछ मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कामराज मार्ग पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आप घर देख सकते हैं। घर की आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहेंगे कि यहां पर काफी ज्यादा हलचल हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले एक वीआईपी मूवमेंट हुई थी, इसकी वजह से ट्रैफिक को रोका गया था, लेकिन फिलहाल यहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है बिपिन रावत के घर के। ठीक है, मैं 2-3 जल्दी से अपडेट दे देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोयम्बटूर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टेटमेंट भी देंगे। और अब तीसरा अपडेट ये है कि 4 के शव बरामद किए जा चुके हैं। चौथा अपडेट ये है 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं और जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और इसके अलावा जितने भी लोग सवार थे, इसमें हवलदार सतपाल, लांस नायक बी साई तेजा, लांस नायक विवेक कुमार, एनके जितेंद्र कुमार, एनके गुरसेवक सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेडियर एलएस लिदर और मधुलिका रावत, ये कुल जितने भी लोग इसमें थे उसमें से 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। और एक और अपडेट इस मामले में यह है जो अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि दिल्ली से सुलूर वो फिस्ट विंग से गए और उसके बाद सुलूर से वेलिंगटन की जो दूरी, जहां बार बार हम बता रहे हैं कि उनका वेलिंगटन में कॉलेज में, स्टाफ कॉलेज में जो लेक्चर था वो 2:45 था, यानी कि अब जो इस वक्त टाइम हो रहा है 2:46, ठीक इसी समय 2:45 बजे उनका 2:45 पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज में उनका लेक्चर था, वहां के लिए वो जा रहे थे। सुलूर से वेलिंगटन की दूरी 53 किलोमीटर लगभग लैंड होने वाले थे और वेलिंगटन से कुन्नूर से वेलिंगटन जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर सिर्फ 3 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया। हमारे साथ पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जय हिंद जनरल जे सिंह, बुरी खबर, आपके पास कोई जानकारी इस हादसे को लेकर? सर जय हिंद, ये एक बहुत ही अफसोसजनक खबर है, हमें बहुत सदमा पड़ा है और हमें दुख इस बात का है कि हमारे उस हवाई जहाज में हमारे सीडीएस साहब जनरल बिपिन रावत और उनकी लेडी वाइफ मधुलिका भी थी और 2 स्टाफ ऑफिसर थे, एक सेवक था, सहायक था और एयरफोर्स के क्रू थे, उनके कमांडो थे। टोटल तकरीबन 10-12 लोग हेलीकॉप्टर में थे। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही कारगर रहा है हमारे फौजों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने में।
अच्छा हेलीकॉप्टर है, माना हुआ है, और इससे प्रूवन हेलीकॉप्टर। तो ऐसा जो हादसा हुआ है हमको तो बहुत शॉक लगा है, सदमा हुआ है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि उसमें जो सर्वाइवर हैं उनको भगवान बचा दे। और कुछ शव मिले हैं और उससे यही उनकी बॉडीज को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये ऐसा हेलीकॉप्टर क्रैश होता है इसके अंदर बहुत टैंक के अंदर वो फ्यूल होता है, इसका डीजल होता है, एविएशन फ्यूल, और वो एकदम एक आग का गोला बन जाता है, उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। बट एनीवे हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाए। जनरल सिंह, MI-17 V5 इस हेलीकॉप्टर के बारे में अगर आप कुछ भी जानकारी दे पाए सर। ये बहुत माना हुआ हेलीकॉप्टर है, हमारे देश में ही नहीं, रशिया की बनी हुई ये मशीन है, और ये हमारे फौजों का तो आप समझते हैं रीढ़ की हड्डी है पहाड़ों में। हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में, हमारे लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में एक इलाके से दूसरे इलाके में, ये तो युद्ध के लिए बहुत ही कारगर सा एक हेलीकॉप्टर है। और हमारा मेन हैवी लिफ्ट या मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर यही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ना केवल जब मैं आर्मी चीफ था तब भी इसमें जाया करता था, मैं भी कनूर गया था इसी हेलीकॉप्टर, इसी टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर से। और जब मैंने लेक्चर दिया एज आर्मी चीफ, बाद में मैं अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल रहा हूँ, वहाँ भी और कोई तरीका ही नहीं था जिससे कि आप दूर दराज एरिया में जा सके। तो ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से ही हम जाते थे। हम मन में कह सकते हैं साइलेंट पूजा करते थे, भगवान का नाम लेते थे, क्योंकि जब भी आप हवाई जहाज में बैठते हो, हेलीकॉप्टर खास तौर पे, आपको प्रार्थना तो करना ही पड़ता है, भगवान का सहारा लेना ही पड़ता है कि भाई हमें सही सलामत पहुंचा देना। तो हमने तो कई बार रिस्क लिया, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा था, हमें कुछ उससे फिक्र नहीं था जी। हम कहते जो भगवान चाहेगा तो होगा। तो इसलिए मुझे आज तो बहुत ही दुख लग रहा है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, पर उम्मीद यही करते हैं, प्रार्थना यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सिंह, पूर्व सेना प्रमुख, आपने समय निकाला सर, क्योंकि हर कोई ये उम्मीद कर रहा है और हम एक अच्छी खबर की इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से जल्दी से खबर आ जाए कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो हैं वो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं इस खबर का, लेकिन अब तक 4 के शव बरामद हो चुके हैं। कुल 14 लोग थे, 9 सेना के अधिकारी थे। संदीप बोल इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, कोई अपडेट है उनके पास? संदीप, ओवर टू यू। देखिए, अभी जानकारी यही है कि रक्षा मंत्री जाएंगे उस स्थल पर, लेकिन अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि जो रेस्क्यू का काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो है, जो कि सुलूर से इसने उड़ान भरी थी और इसको वेलिंगटन जाना था, महज 53 किलोमीटर का रास्ता था ये, और ऐसे में और ये क्रैश जहाँ होता है वो वेलिंगटन से महज 3 किलोमीटर पहले। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इस वक्त काफ़ी सारे ऐसा, क्योंकि वेलिंगटन का इलाका है, नज़दीक है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो है वहाँ पे पहुंची होगी और उसके बाद फिर रेस्क्यू करना शुरू किया होगा। लेकिन जिस तरीके का ये दुर्घटना दिख रहा है उसमें संभावनाएं जो हैं वो यही जताई जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस दुर्घटना में सही सलामत बचकर निकल सके। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, 4 बॉडीज़ जो है अब तक निकाली जा चुकी हैं। 3 लोगों को बताया जा रहा है कि नज़दीक के अस्पताल में जो है ले जाया गया है, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल है। चूँकि ये जो है बर्न इंजरी भी जो है, चूँकि हेलीकॉप्टर गिरते साथ ही उसमें आग लगी है, तो ऐसे में बर्न इंजरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा घातक होती है। और जिस तरीके का वहाँ पे वेदर पैटर्न है वो भी जो है इस तरीके की बर्न इंजरी को और ज़्यादा जो है दुभर कर देता है। तो ऐसे में अभी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उस सब इलाके में जहाँ पे ये पूरा क्रैश हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ जल्द से जल्द जो है मलबा को हटाया जाए और कोशिश की जा सके कि जितने भी लोग ऐसे जो कि उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनको वापस या जिंदा सही सलामत जो निकाला जा सके। लेकिन कुल 14 लोग थे, 9 सेना के अधिकारी हेलीकॉप्टर में। देखिए अमन देखिए, जो यहाँ से जो फ्लाइट जो कि फिक्स विंग के थ्रू ये गए थे, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और कुल मिला के 9 लोग थे। ये लोग यहाँ से फिक्स विंग से जो गए थे उसके मैनिफेस्ट में जो है 9 लोगों का नाम है। और उसके बाद जब वहाँ सुलूर में उतर के उनको हेलीकॉप्टर के जरिए आगे जाना था तो उसमें जो है 4 लोग और ऐड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12 से 13 या 14 लोग जो है उस हेलीकॉप्टर में होंगे उस वक्त जिस वक्त ये उड़ान इसने भरी थी। और जाहिर सी बात है तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन वेदर भी जो है वहाँ पर हम
तस्वीरों में भी देख सकते हैं वेदर भी जो है वहाँ पे ख़राब है, तो हो सकता है वेदर भी एक बड़ा कारण हो। लेकिन महज 5 मिनट, यानी अगर 5 मिनट और हेलीकॉप्टर सही तरीके से उड़ान भर पाता तो ये पूरा हेलीकॉप्टर आसानी से जो है वेलिंगटन में उतर सकता था। लेकिन महज 5 मिनट पहले, यानी 5 मिनट पहले ये एक्सीडेंट होता, यानी कि उस वक्त हेलीकॉप्टर अपने लैंडिंग फेज़ में था और लैंडिंग फेज़ में ही जो है इस तरीके का जो है एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि लैंडिंग फेज़ में हेलीकॉप्टर की हाइट जो है वो कम कर दी जाती है, उसकी एग्जैक्ट हाइट जो है उससे उतार कर धीरे धीरे जो है उसको डिसेंडिंग नीचे की तरफ लाया जाता है। तो उसी वक्त जो है ये हादसा हुआ है। चूँकि सुरक्षा के तौर पर संदीप ये बता रहे हैं कि जो इलाका है पूरा, ये नीलगिरी कुन्नूर का ये जो जंगल है, उसमें लोअर हाइट्स मतलब नीचे की तरफ पेड़ बहुत ज्यादा है। ये अभी प्राइमा फेसी, ये प्रथम दृष्टया, ये अभी जांच होगी, वो तमाम चीजें तब निकल कर आएंगी। लेकिन जो इलाका है कुन्नूर का, ये जो जंगल है, हम देख भी पा रहे हैं, ये लोअर हाइट मतलब जब आप लैंड करते हैं तो उस समय पेड़ हाइट्स पर, लोअर हाइट में, ये एक रीजन हो सकता है। देखिए रीज़न हो सकता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ऐसा है, ये उन्नत तकनीक से लैस है। यानी कि जब भी कोई ऐसी लैंडिंग होती है या कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो उनके पास रडार ग्राउंड सिस्टम जो है इतना सटीक होता है कि वो बता सकता है कि हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी है, किस हाइट से जो है उस हेलीकॉप्टर को अगर लेके जाएंगे तो नीचे जो चूँकि पहाड़ है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर की महारत ही यही है कि ट्रांस वैली ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक वैली से दूसरे वैली में जब फौज सैनिकों को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाता है। पायलट जो है बहुत ज़्यादा इनके जो है माहिर होते हैं फ्लाइंग स्किल में, तो ऐरे के पेड़ बहुत ज़्यादा